सेवन्थ क्लास। आज हम अपना हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट व्यंजकों का गुणनखंड। तो कहने का मतलब अभी तक आप जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें हमने सर्वसमीकाओं को पढ़ा था, ठीक है। उनके ही रूप को हम यहाँ पर जो सर्वसमीका वगैरह हैं या जो भी है व्यंजक, यानी ax a प्लस बी 2a प्लस बी, इस तरह के व्यंजक के उनके अब आज हम गुणनखंड बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको गुणनखंड का मैं मतलब बताऊंगी बच्चे, ठीक है, कि गुणनखंड क्या होता है। मान लीजिए 30 है एक संख्या, ठीक है। जब अब ये 30 है एक संख्या, तो इस 30 को हम कितने रूपों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 30 को लिख सकती हूँ 1 गुणा 30, 30 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 15, 30 को मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 10, 30 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुणा 6, 30 को मैं लिख सकती हूँ, देखो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ठीक है। तो यानी गुणनखंड क्या हुआ, गुणनखंड आपका एक शब्द क्या है जिसको कि आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। वो अब आप देखेंगे कि किस रूप में। जैसे कि इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, हाँ 4 नहीं आएगा, सॉरी, 5 6 10 15 30, 30 के गुणनखंड हैं और इनमें से 2 3 और 5 30 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य का मतलब होता है कि जो नंबर अपने आप से ही भाग होगा। कहने का मतलब देखो, 6 को आप किसी और से भी भाग कर सकते हो, 10 को भी आप किसी और से भाग कर सकते हो, 15 को भी आप किसी और से भाग कर सकते हो, लेकिन इसमें से 2 3 और 5 एक ऐसे नंबर हैं जो कि अपने आप से ही भाग होते हैं। अतः हम 30 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं 70 के अभाज्य गुणनखंड कहूँ तो अभाज्य का मतलब समझे बच्चे आप, कि जो नंबर केवल अपने आप से भाग हो रहा है, यानी किसी और नंबर से भाग वो नहीं होता। जैसे कि आपको 2 को काटना है या 2 को भाग देना है तो 2 को 2 से दोगे, 3 को 3 से दोगे, 5 को 5 से दोगे। तो ये क्या होते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। फिर एक शब्द आता है आपका उभय, उभयनिष्ठ। यहाँ हम ये शब्द भी बहुत ज़्यादा देखेंगे इस एक्सरसाइज में। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चे आपका कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब जैसे कि आपने कोई भी अंक लिखा या कोई भी बीज के गुणनखंड लिखा, तो दोनों में से जो आप निकाल लें। जैसे कि आपने लिखा यहाँ 2xy, ठीक है, और यहाँ लिखा आपने 4xy, ठीक है। ये दो आपके पास हैं, ठीक है। इनमें से वो कह रहा है आप उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालो। तो देखो 2 यहाँ पे भी है, अभी देखते हैं। देखो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा x गुणा y, और इसको क्या तोड़ सकती हूँ मैं, देखो 2 गुणा 2। तो यानी जब भी आप गुणनखंड निकालेंगे तो उसे छोटे छोटे गुणनखंडों में, अंकों में बांटोगे। अब यहाँ क्या लिख सकती हूँ मैं, x गुणा y। अब उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों ब्रैकेटों में, ये दोनों में आ रहा है आपका। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये वाला 2 नहीं है यहाँ पे, तो इसको काउंट नहीं करोगे आप। x यहाँ भी है और यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यदि आपसे इसका आंसर पूछा जाए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे बच्चे यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, एक x यहाँ से उठाओगे और एक y यहाँ से उठाओगे। तो यानी 2xy मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस एक्सरसाइज में हम यही कुछ इससे संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 9th A का पहला क्वेश्चन है कि ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ कह रहा है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना पहले ये क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या आता है आपका।
तो अब हम यहाँ पर इसके गुणनखंड बनाएंगे। तो कैसे, देखो 7 तो अपने आप से ही होता है भाग, तो 7 तो हम कुछ 7 एकम 7 ही लिख सकते हैं, तो यानी 7 को तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, 7 गुणा, अच्छा यहाँ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे कि आप यहाँ पे ये बता रहे हैं ना, तो आप ये लिखेंगे 7xy का गुणनखंड, इस तरीके से हम लिखते हुए चलेंगे, गुणनखंड, ठीक है, बराबर 7 गुणा x गुणा y, ठीक है, इनको आपस में हम गुणा करके दिखा देंगे। इसके बाद फिर है हमारा 35x² y² का गुणनखंड बराबर, देखो 35 है, 7 पंजे 35 या 5 सत्ते 35 लिख सकते हैं ना इसको हम। ऐसे आपको देखना है कि किस संख्या से आप इसे काट सकते हो, है ना, या भाग कर सकते हो, तो वही उसका गुणनखंड है, ठीक है। जिस भी नंबर से आप इसे काट सकते हो या भाग कर सकते हो, तो 5 सत्ते 35 होता है, x की घात 2 है तो मैं क्या लिखूंगी, x गुणा x, ठीक है। ऐसे ही मेरा y² है तो मैं क्या लिखूंगी, y गुणा y, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटा छोटा निशान लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, देखो 7 यहाँ भी है, इसको छोटा सा टिक्का लगा लो, 7 यहाँ भी है, 5 यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ है, 1x यहाँ का है, 1x ये है आपका, ठीक है, 1 y ये है आपका और 1 y ये है यहाँ पे, बाकी आप यहाँ पर सब नंबर छोड़ दोगे, ठीक है। तो जिस पे मैंने टिक करा है वो लिखेंगे, लिखना एक ही बार है बेटा, आप ये नहीं कि साथ ये वाला भी और ये वाला भी, उभयनिष्ठ का मतलब आप दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में नंबर आ रहा है, गुणा x और ये गुणा y आपका, ठीक है, ये दोनों में कॉमन आ गया और इनको आपस में हम गुणा करके लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं आंसर, 7xy, ठीक है। तो 7th क्लास ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ इसको आप अलग अलग दिखाओगे, पहले जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लिखोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ हम निकालेंगे पहले 4m² का, फिर 6m² का और फिर 8m²। देखो 4 किस किस से भाग हो सकता है, 2 से, तो यानी 2 दूनी 4, तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 गुणा 2, ठीक है। और m² है तो इसको 2 बार लिख दीजिए आप, m गुणा m। इसके बाद 6 है, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं और कोई टुकड़े होते, इसके नहीं होते, तो आप एक तरह से दिमाग में एलसीएम का भी बना के चल सकते, जैसे हम लघुत्तम निकालते थे, बिल्कुल इस तरीके से भी, ठीक है। इसके बाद m गुणा m, क्योंकि m की घात 2 आ रही है। अब 8 को लिख सकती हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा m और ये आपका गुणा m, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये ऊपर से आ रहा है गुणनखंड, एरो लगा दिया मैंने, देखो ये तीनों में 2 आ रहा है आपका, आ रहा है ना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, पहले 2 तो आप ये लिख दीजिए, ये इसमें 2 आ रहा है, ये इसमें 2 आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा 2, बीच वाले में 2 कोई नहीं आ रहा, तो इसे छोड़ देंगे फिर हम। देखो m तीनों में आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे गुणा m, ये वाला m तीनों में आ रहा है तो ये भी लिखेंगे हम m, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी संख्या या आप बीजकीय संख्या देख रहे हो वो तीनों में आ रही है या नहीं आ रही। अब इन्हें दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 2m गुणा m, m का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है 7th क्लास। तो इस तरीके से आपको इनमें कॉमन लेना है। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, 3a 21ab, 3a का गुणनखंड क्या लिखूंगी मैं, 3
गुणा ए, बस इसके अलावा तो नहीं बनेगा इसका कुछ। 21 को लिख सकती हूँ मैं 3 सत्ते 21 या 7 तिये 21, ठीक है, गुणा ए गुणा बी, ठीक है। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हमने यहाँ लिख दिया। ए इसमें भी आ रहा है और आपका इसमें भी आ रहा है, तो ये केवल 3 है। चाहे आप इसको एक स्टेप में ये भी दिखा सकते हो 3 गुणा ए, और जब हम आंसर लिखेंगे तो इनको गुणा करके दिखा सकते हो 3a। तो ये इसका आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट है। देखिए 7th क्लास, अब यहाँ आपको दिया हुआ है 7pq प्लस 8qr, इसके बाद प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसमें एक पे टिक करना है। देखो 7 यहाँ है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है। 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, है ना। P देखो P यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। Q देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है 7th क्लास। तो यानी यहाँ उभयनिष्ठ क्या है आपका Q। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या आ रहा है मेरा Q, तो हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। आपको कॉपी में बस इसी तरीके से करना है, ये वाली लाइन उतारनी है और ये चारों ऑप्शन लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपके क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ, जिसका ये क्वेश्चन उत्तर 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं और एक पे हमें टिक करना होता है। आ जाइए, थर्ड भी यही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी MCQ दिए हुए हैं आपको। ये है B, ये 6a माइनस बी प्लस 2c और 6a माइनस बी। देखो यहाँ b बाहर है, यहाँ 2c है, तो ये तो कॉमन नहीं हो सकता। देखो ये 6a माइनस बी एक ब्रैकेट और 6a माइनस बी एक ब्रैकेट, तो ये दोनों में कॉमन है आपका, तो ये मेरा क्या हो गया उभयनिष्ठ। तो इस पर मैं क्या कर दूंगी आपका टिक। तो ठीक है बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन आपके MCQ वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अंतर समझिए बच्चे, यहाँ उभयनिष्ठ था, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन मैं ले रही थी। अब यहाँ कह रहा है इनको कितने फैक्टर, मतलब जो भी आप इसके गुणनखंड बना रहे हो कितने रूप में गुणनखंड मतलब लिख सकते हो उनको। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सारा आपको क्लियर होगा कि उभयनिष्ठ और खाली जब हमारे पास गुणनखंड लिखा हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब हम पहले केवल ये जो 5x² है, 5 को तो नहीं तोड़ सकते आप, 5 तो अपने आप में क्या है अभाज्य संख्या, यानी आप इसका कोई भी फैक्टर या गुणनखंड नहीं बना सकते। तो 5 को मैं ऐसे के ऐसे लिख लूँगी बच्चे। ये x है, x की घात 2 है, तो मैं x को क्या लिख सकती हूँ 2 बार। अब ये माइनस, देखो 25 है, 5 पंजे 25, ठीक है, और तो किसी में नहीं कर पाने कि आप इसको, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 5, ठीक है, और ये आपका गुणा x और गुणा y। अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या था कि आपका ये दोनों में आया, वो ले लिया आपने। अब यहाँ हम गुणनखंड में क्या करते हैं बच्चों, कॉमन लेते हैं, ठीक है, जो दोनों में आ रहा है और जो बाकी संख्या बचती है उसको हम लिखते हैं। देखो 5 मेरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, x मेरे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं ये 5x यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ बच्चे। तो इसमें गुणनखंड में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उभयनिष्ठ में क्या होता है कि ये आंसर आ जाता है, ये 5x, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। लेकिन यहाँ क्या करना है मुझे, यहाँ इन दोनों ब्रैकेट में जो आ रहा है कॉमन, उसको मैं यहाँ पे बाहर निकाल लूँगी, ठीक है। अब आप देखो इसके अलावा अंदर क्या बचा, देखो 5 ये आ गया, x ये आ गया, ये खाली क्या बचा, ये वाला सिंगल x, तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद यदि यहाँ माइनस है प्लस है वो आपको देखना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे पास माइनस है तो मैंने क्या लिखा, माइनस का माइनस। अब देखो 5 एक मेरा ये आ गया, एक 5 बच गया, तो पहले मैंने ये 5 लिख दिया बेटा। इसके बाद x यहाँ है, x ये है, तो ये x मेरा बाहर चला गया, तो अब अंदर क्या बचा मेरे पास y। तो इन गुणनखंडों में आपको ये देखना है बच्चे, आपको जो कॉमन है वो बाहर लेना है और जो कॉमन के अलावा संख्या बच रही है वो आपकी अंदर रह जाएगी। तो ठीक है 7th क्लास, ये हमारा यहाँ पर इसका
आंसर कंप्लीट है। बस इसमें आपको इतना ही करना था। अब देखिए ये क्या है अगला क्वेश्चन, 9a² - 6ax। 9 3 तिया 9, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 3 × 3। ए को कैसे लिख दूंगी, a × a माइनस 2 तिया 6, तो 2 × 3 और ये वाला a गुणा करके आ जाएगा, ये x गुणा करके ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैंने एक 3 ये बाहर ले लिया। ठीक है, दूसरा 3 तो यहाँ नहीं है, एक 3 यहाँ पे ही है ना, यहाँ 2 है, बस एक जगह 2 है तो ये भी नहीं लेने की। a यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन ले लूँगी। x केवल यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसे नहीं लेने के। देखो एक 3 ये आ गया, एक a ये आ गया मेरे पास, तो ये क्या बच गया मेरे पास, 3a। ठीक है, ये अंदर क्या बच गया मेरा, 3a माइनस, देखो एक 3 ये हो गया बाहर और a ये हो गया, क्या बचा अंदर, 2 और ये x। तो ये 7th क्लास इसका हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है दोनों में जो कॉमन है वो बाहर लो, और जो कॉमन लेके बाहर आ गया उसके अलावा जो संख्या बची है वो आपकी अंदर रह जाएगी, तो यही आपका आंसर होगा। अब देखिए 36 का आप क्या बना सकते हैं, देखो 6 × 6 = 36 भी होता है ना। यहाँ आपका 10 × 6 = 60, और किस टेबल में ऐसा कॉमन ले लो जो दोनों में आ जाए। देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। तो थोड़ा सा 7th क्लास यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि हम इसके गुणनखंड किस तरीके से बनाएं। ठीक है, लिखने को तो मैं यहाँ 6 × 6 = 36 और 6 पंजे 30 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो या तो आप यही वाले बना लीजिए। देखो 6 × 6 1 का स्क्वायर, और सॉरी गुणा a, और ये a नहीं, यहाँ नहीं आएगा बच्चे, मैं दोबारा लिख रही हूँ। देखो 6 × 6 a × a और गुणा b। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका, 6 पंजे 30, 6 गुणा, ये आपका आ जाएगा 6 × 5, और यहाँ क्या बच गया आपका, गुणा a गुणा b गुणा c। ठीक है, देखो a 2 बार था, b 1 बार था, और c मेरा 1 बार था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आपका ये आपका हो गया। हाँ, यहाँ पे 7th क्लास एक चीज़ रह गई, देखो 6 पंजे 30 और गुणा 2 और लिखना है मुझे इसमें, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप आगे लिख लीजिएगा जब कॉपी में करोगे। देखो ना 60 लाना है ना मुझे, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कॉमन तब आएगा। ये चीज़ आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप इसके गुणनखंड बना रहे हो तो है ना, 6 × 6 = 36, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, तो ये आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, देखो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया आपका, एक 6 ये कॉमन ले लिया, a यहाँ भी है, एक a यहाँ से ले लिया, दूसरा a भी है, दूसरा a भी है, तो एक a और ले लिया मैंने, एक b यहाँ भी है, एक b यहाँ भी है, तो हमने एक यहाँ ले लिया। ठीक है, तो अब और क्या ले सकते हैं, और तो नहीं कुछ ले सकते। चलिए अब हम यहाँ से अब इसका ब्रैकेट बंद करते हैं। देखो एक 6 बाहर आ गया, तो एक 6 कहाँ चला गया मेरा, अंदर। ठीक है, यहाँ खाली आपका 6 अंदर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हम माइनस, फिर यहाँ क्या है मेरे पास, ये बचा 5 और ये गुणा 2, ये तो ये बचा 5 × 2। ठीक है, अब दोनों a आ गए, ये b भी बाहर आ गया, क्या बच गया आपका, c गुणा c बच गया। अब देखो 7th क्लास, इसमें एक चीज़ बात और देखो, यदि मैं इसको 3 दूनी 6 कर देती तो यानी मेरा एक 2 और बाहर निकल सकता था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ऐसा भी कोई और नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम ये 3 दूनी 6 का 2 बाहर और ले लेंगे। देखो
6 गुणा 2 गुणा ए गुणा बी। ठीक है, अब इसको हमें 2 से भाग दे दें तो यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 5 सी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि हमारा यहाँ तो नहीं लग रहा था हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब हमने यहाँ इससे भाग करके देखा तो यहाँ भी 2 था और ये 3 दूनी 6, यानी अभी एक गुणनखंड और एक टुकड़ों में ऐसे आप बांट सकते थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर हमने यहाँ पे 2 एक कॉमन और ले लिए तो ये कितना आ गया 6 दूनी 12 और ये आ गया आपका 12 के बाद ए का स्क्वायर और ये आपका क्या है यहाँ पे बी और अंदर आ गया 3 माइनस आपका 5c। ठीक है, तो ये 7th क्लास यहाँ तक आपका काम आज कंप्लीट है। ये आधी एक्सरसाइज हुई है, इसके बाकी के क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप ये वाला काम यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा।